हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेड विथ आदित्य। आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। और मार्केट में जो काफ़ी दिनों से करेक्शंस चल रही है, आप लोग उसमें प्रॉपर डिसिप्लिन से काम कर रहे होगे और कोई बहुत ज़्यादा गलत डिसीजंस पैनिक में आके नहीं लिया होगा आपने। तो आज का जो वीकली स्टॉक एनालिसिस है, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूअर्स के साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ। एक्चुअली काफ़ी सारे लोग मैसेज करते हैं कि अभी मार्केट क्या क्रैश कर सकता है या पैनिक सेलिंग होगी। तो एक वीडियो मैंने बनाया था काफ़ी दिनों पहले कि मार्केट क्रैश में क्या कर सकते हैं, और एक और वीडियो था इसमें मार्केट क्रैश आने के किस तरह के उसमें क्या होना चाहिए, किस तरह से आप पहचान सकते हो कि मार्केट क्रैश है या नहीं है। तो मैं वो दोनों वीडियो आपके टॉप राइट कॉर्नर में लिंक कर दूंगा, वहाँ पर लिंक रहेगा। आप वहाँ जाके देख सकते हो कि उस पर क्या साइकोलॉजी होनी चाहिए आपकी, और मार्केट क्रैश आ रहा है या नहीं आ रहा है ये कैसे पहचान सकते हो आप, क्या पहचान होती है इसकी। दोनों वीडियोज़ आपके टॉप राइट कॉर्नर में फ्लैश होगा, आप वहाँ देख सकते हो। अब बात कर लेते हैं अभी जो हो रहा है मार्केट में। अभी काफ़ी दिनों से मार्केट ने एक नया हाई नहीं बनाया है, इनफैक्ट एक पुल बैक है, कंसोलिडेशन कह लो, जो भी कह लो, या करेक्शन कह लो। अब देखो, इंडेक्स में तो करेक्शन 4-5% के आपको दिख रहे हैं, बट स्टॉक्स में बहुत सारे स्टॉक्स हैं 10-20-30% तक के करेक्शन दिखा दिए हैं। और अगर मिड कैप स्मॉल कैप्स में आप काम करते हो तो उसमें और बड़े करेक्शंस आपको देखने को मिले होंगे। तो अभी लोगों में ये पैनिक है। ऑलमोस्ट इंडेक्स में बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं है, बट स्टॉक्स में पैनिक है। इस कारण से बहुत से लोग गलत डिसीजंस ले लेते हैं करेक्शंस को देख के कि अब फॉल आ जाएगा, अब क्रैश आ जाएगा। अब देखो, एक चीज़ है, हर बार हर करेक्शन में लोगों को डर लगता है क्रैश आ जाएगा, बट क्रैश जो होता है बहुत रेयरली आता है। हर बार, हर दूसरे दिन, हर अगले महीने क्रैश नहीं आता है। और जो ट्रेंड होता है ना, जनरली ट्रेंड कंटिन्यू होने के चांसेस 80% होते हैं। अगर कोई चीज़, कोई चार्ट अगर अप ट्रेंड में है तो 80% चांसेस हैं कि वो अप ट्रेंड में रहेगा, और 20% चांसेस है कि ट्रेंड चेंज होने के। तो पहले आपको बेट किस पे करना है ये आपको पहचान लेना है। ये सारी चीज़ें एक्चुअली मैंने उस वीडियो में शेयर किया है, तो आप वहाँ अगर जाके देखोगे तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। अभी हम लोग इस वीक के लिए बात कर लेते हैं। ये जो पिछले कुछ वीक से चल रहा है, इसमें बहुत से लोग गलत डिसीजंस लेते हैं। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि आपने जब स्टॉक मार्केट में काम करना शुरू किया तो आपको ये पता था कि, या पता होता है हम सभी को, कि अप्स एंड डाउन इज ए पार्ट ऑफ स्टॉक मार्केट। मार्केट इस तरह से ही काम करता है, कुछ समय ऊपर चलेगा, कुछ समय नीचे आएगा। लेट मी मार्क शो करता हूँ मैं, ये ड्राइंग्स हटा देता हूँ। और अभी देखो आप, मार्केट कभी ऐसे सीधी रेखा में नहीं चलता है, या फिर नीचे ऐसे नहीं आता। ठीक है ना, मार्केट जब भी चलेगा कभी ऊपर चलेगा, फिर नीचे करेगा, ऊपर चलेगा, फिर टाइम वाइज करेक्शन लेगा, फिर ऊपर चलेगा, फिर नीचे आएगा, ऐसे चलता है। तो ये तो सबको पता है, एक बेसिक नॉलेज है कि अप्स एंड डाउन्स आर द पार्ट ऑफ मार्केट, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो जब भी हम या आप में से किसी ने भी मार्केट में आके काम करने का डिसीजन लिया, तो ये हमारा डिसीजन था, या हमें इसको इम्प्रेस करना है कि स्टॉक मार्केट काम किस तरह से करता है, ये भी हमें एक्सेप्ट करना है। वो हमारी मर्जी से नहीं चलेगा, हमारे एक्सपेक्टेशन से नहीं चलेगा, हमें उसके हिसाब से खुद को एडजस्ट करना है, खुद को मोल्ड करना होता है। तो आपको ये कहने का मेरा, ये जो मैंने अभी कहा, ये सिर्फ इसका पीछे का पर्पस सिर्फ इतना ही है कि आप अपने एनालिसिस पे इतना मेहनत करो कि आपकी एनालिसिस इस तरह की हो जाए, आपका साइकोलॉजी इस तरह का हो जाए, उस पर मेहनत करो लर्निंग पे, कि जब इस तरह के करेक्शंस आए, यानी वोलाटिलिटी, बेसिकली ये वोलाटिलिटी है। अप्स एंड डाउन्स इज नथिंग बट वोलाटिलिटी। तो वोलाटिलिटी में आप पैनिक होकर गलत डिसीजन के बदले आप इसको अपॉर्चुनिटी की तरह लो। किस तरह से लोगे, आपको किस तरह से काम करना है, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, बहुत ही सिंपल बेसिक सा। कि जब मार्केट में तेज़ी होती है तो बहुत सारे स्टॉक्स आपको ब्रेकआउट पे दिखते हैं, ऊपर जाते हुए दिखते हैं। उसमें बहुत सारे लोग पैसे बनाते भी, इनफैक्ट तेज़ी में पैसे बनाना ज़्यादा ईजी होता है। लेकिन जब मार्केट में करेक्शंस होता है, उस केस में लोग जो अच्छे सौदे भी ले चुके होते हैं, अच्छे ट्रेड भी ले चुके होते हैं, उसमें पैनिक सेलिंग कर देते हैं। लेकिन आपको काम कैसे करना है, आपने जो ट्रेड लिए प्रॉपर तरीके से लिया, ठीक है, उसमें अगर स्टॉप लॉस हो रहा है तो अलग बात है। अदरवाइज जब मार्केट करेक्शन में हो तो बहुत से स्टॉक्स, जब मार्केट तेजी में थी तो ऐसे स्टॉक्स मिस हो जाते हैं, क्योंकि अच्छे लेवल पर नहीं मिलते हमें, करेक्शन आता नहीं, उसमें ऊपर चलते जाते हैं और फिर हम लोग उसको लेने का छोड़ देते हैं आइडिया। उन स्टॉक्स पे आपको ध्यान रखना है। ऐसे करेक्शंस में बहुत सारे स्टॉक्स आपको अच्छे रिटेस्ट लेवल पे मिलेंगे। तो रिटेस्ट स्ट्रक्चर जो हम लोग बात करते हैं, ऐसे केसेस नहीं आते हैं। आपको चारों तरफ दिखेगा कि बहुत नेगेटिविटी है, बहुत चांसेस हैं क्रैश कर जाएगा। आपको रेट्स अच्छे तभी मिलेंगे जब चारों तरफ माहौल खराब रहेगा। जब माहौल अच्छा हो जाएगा, न्यूज़ अच्छी आने लगेगी, तो आपको रेट्स भी उस तरह के मिलेंगे, फिर आप शायद वहाँ ट्रेड ना ले पाओ। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसी बेसिस पे मैं 3 स्टॉक्स लेके आया हूँ जो कि बेसिकली रिटेस्ट स्ट्रक्चर पे ही हैं। वो तीनों स्टॉक्स में अच्छे खासे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है। उनमें से एक स्टॉक के बारे में मैंने पहले भी शेयर कर रखा था, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ जाके देख सकते हो। अब स्टार्ट करते हैं आज का वीकली स्टॉक्स एनालिसिस, ठीक है ना। आज का जो पहला स्टॉक है वो है फाइन ऑर्गेनिक। इसी स्टॉक के बारे में बता रहा था कि मैंने इसके बारे में शेयर किया था काफ़ी पहले, जब ये 3000 के नीचे काम कर रहा था, 2829 के आसपास यहाँ पर। आई शेयर द लिंक, आप वहाँ जाके देख सकते हो किस तरह से इसने काम किया। उसके बाद आप देख ही रहे हो चार्ट, ये डेली चार्ट है उसका, और उसके बाद किस तरह से ऊपर गया, नया लाइफ टाइम हाई बनाया अच्छे वॉल्यूम के साथ। आप गौर करो एक चीज़,
जब भी ये ऊपर चलने की कोशिश करता है, यहाँ पर देखो, ठीक है, ये वाले वॉल्यूम को देखो आप, उसके बाद यहाँ वाले वॉल्यूम को देखो, ऊपर चलने की कोशिश की, फिर यहाँ जो बड़ा सा है यहाँ पर वॉल्यूम देखो, फिर जब ये ब्रेकआउट आया तो कितने अच्छे वॉल्यूम के साथ आया। तो ये सब चीज़ें पहचान होती है अच्छे स्टॉक्स की, अच्छे स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट की, अच्छी मूव की। अब जब ये ऊपर चला गया है उसके बाद आप देख रहे हो एक क्या है, तो एक जो आप देख रहे हो कप एंड हैंडल जैसा बनता हुआ है, लाइफ टाइम हाई का रेजिस्टेंस है आपके सामने, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है। अब यहाँ पर जब ब्रेकआउट आया बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ आया, उससे पहले यहाँ कंसोलिडेट कर रहा था, तो ये भी अच्छा सिग्नल्स है। उसके बाद ये जो पुल बैक है, इस पुल बैक में वॉल्यूम देखो कितना कम है, ये आपको पहचानने की चीज़ है, ठीक है। और उसके बाद आपको ये देखना है कि यहाँ पर जो कैंडल बन रही है यहाँ पर अनसर्टेनिटी, दैट मीन्स सिर्फ सेलर्स नहीं, यहाँ पर बायर्स भी हैं। तो सेलिंग के बाद वापस से बायर्स इस लेवल को प्रोटेक्ट करने के लिए आ रहे हैं। अब जरूरी नहीं है कि इस लेवल पर रुक जाए या थोड़ा और नीचे आए, वो देखने की बात होगी। अभी हमें क्या करना है, आपको दिख रहा है कप एंड हैंडल है, तो कप एंड हैंडल के हिसाब से आप टारगेट निकाल सकते हो। सिंपल इस कप का जो मैक्सिमम डेप्थ है, इसको हम लोग इसके ऊपर जो मैक्सिमम डेप्थ है इसको सिर्फ, और हमारा टारगेट निकल के आता है अप्रोक्सीमेटली, देखो यहाँ पर 4300 से लेके 4500 में कहूँगा, राउंड फिगर इसलिए 4300 पे आता है एक टारगेट, बट राउंड फिगर में 4500 भी आप रख सकते हो। अब इसमें एंट्री कैसे करनी है, एंट्री और स्टॉप लॉस। एंट्री यहाँ देखो आप, पुल बैक आ रहा है, आइदर जो रिस्क टेकिंग ट्रेडर हैं वो तो यहाँ पर भी एंट्री कर सकते हैं क्योंकि लेवल है, पहले रेजिस्टेंस की तरह काम किया, अब सपोर्ट की तरह काम करना चाहिए। बट जो सेफ ट्रेडर हैं वो इस लेवल के टूटने का वेट कर सकते हैं, यहाँ पर 3650 का लेवल टूटने का वेट कर सकते हैं, डोजी कैंडल है, एंट्री वहाँ ले सकते हैं उसके हाई के ऊपर। स्टॉप लॉस आइदर ये ब्रेकआउट कैंडल का लो, ठीक है, जो रिस्क टेकिंग ट्रेडर हैं वो अगर यहाँ एंट्री लेते हैं इस कैंडल का लो, जो सेफ ट्रेडर हैं इसके का लो, 3150 के नीचे का लो आप रखो, और यहाँ पर आप एंट्री ले सकते हो। जैसे मैंने बताया, टारगेट मैंने बता दिया, स्टॉप लॉस मैंने बता दिया, ठीक है। इसमें बहुत ही सिंपल है, अच्छी कंपनी भी है, और प्रॉपर तरीके से जिस तरह का स्ट्रक्चर है इसका, आप जैसे मैंने समझाया वॉल्यूम कैंडल्स को पहचानो, इस तरह से चांसेस बहुत ज़्यादा है कि ऊपर जा सकते हैं, रिटेस्ट लेवल पर भी अवेलेबल है, ठीक है। आज का दूसरा स्टॉक जो है वो भी इसी तरह से है, वो मैं बात कर देता हूँ अभी। उसका नाम है पीआई इंडस्ट्रीज। इसके वीकली चार्ट पे चलते हैं, ज़्यादा आपको क्लैरिटी दिखेगी। एक तो अच्छी कंपनी है ये, ठीक है ना। उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये डेली चार्ट में 200 के नीचे अवेलेबल है। तो अगर आपने 200 EMS वाली स्ट्रैटेजी अगर आप नहीं जानते हो तो टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ सकते हो, वहाँ पर मैंने शेयर कर रखा है 200 EMS की स्ट्रैटेजी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, वहाँ आप जुड़ सकते हो। यहाँ पर देखो 200 नीचे के आसपास यहाँ मिल रहा है आपको सपोर्ट पे, 200 डायनेमिक सपोर्ट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट माना आता है टेक्निकल एनालिसिस में। अब बात करते हैं चार्ट पे क्या कह रहा है। अभी आप देखो, ये आपको लेवल्स दिख रहे होंगे, ये जो है एक सपोर्ट की तरह है, पहले रेजिस्टेंस था। अब देखो मैं मार्क कर देता हूँ, ये रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस, फिर ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट इंक्रीज वॉल्यूम से आया। अब यहाँ पर जो फॉर्मेशन है इसको हम लोग कहते हैं मॉर्निंग स्टार। आइडियली होना चाहिए था कि इस रेड कैंडल के ऊपर अगर निकल जाता तो बहुत सारा कन्फर्मेशन होता। रेड कैंडल, ये वाले रेड कैंडल के ऊपर अगर निकल जाता ये ग्रीन कैंडल, तो बहुत मल्टीपल कन्फर्मेशन वाला काम होता। बट यहाँ पर भी हमें मॉर्निंग स्टार जैसा पैटर्न दिख रहा है, सपोर्ट पे बन रहा है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सपोर्ट पे बन रहा है अगर मॉर्निंग स्टार, तो रिवर्सल पैटर्न कहते हैं इसको। अब यहाँ पर आप देखो इंक्रीज वॉल्यूम भी है, जब बाइंग आई है तो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, तो ये भी एक कन्फर्मेशन जैसा है। करना क्या है आपको, इस लेवल के आसपास 2940 से लेकर इस जोन तक 2800 2750 के बीच में आपको कहीं पर भी मिले, आप इसको एंट्री ले सकते हो। इसमें स्टॉप लॉस आप इसके नीचे रखो 2500 के नीचे, ठीक है। यहाँ पर क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो आप गौर से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक सपोर्ट की तरह कर रहा है, इसको ब्रेकआउट दिया था, इसलिए मैंने कहा यहाँ पर, और यहाँ पर भी एक तरह से उस तरह का फॉर्मेशन है सपोर्ट वाला, बाइंग वाला। तो यहाँ पर इसके नीचे आप 2500 के नीचे आप स्टॉप लॉस रखो। पहला टारगेट हमारा सिंपल ये आएगा, लाइफ टाइम हाई 3500, ठीक है ना। तो मोर देन 20% का टारगेट है यहाँ पर। आप यहाँ पर और इसके ऊपर भी हो सकता है, क्योंकि अच्छी कंपनी है। तो आप देखो कंटिन्यूसली ये अप ट्रेंड में चल रही है, और जो मैं दिखा रहा हूँ आपको 200 EMA पे चलते हैं, और एक बार मैं आपको थोड़ा आइडिया देता हूँ 200 EMA पे किस तरह से काम करता है। और अब देखो मैं जूम आउट करके दिखाता हूँ आपको। जब जब ये 200 EMA के पास आता है, कुछ टाइम कभी कभी मार्केट करेक्शन में तो नीचे रहता है, बट उसके बाद वापस ऊपर निकलता है। 200 डे का EMA जो है, डेली EMA, ये इसके लिए एक सपोर्ट की तरह काम करता है। पीछे भी जाओगे चार्ट में, नीचे आता तो है बट वापस ऊपर निकल जाता है और नया लाइफ टाइम हाई बनाता है। तो ये एक तरह से सपोर्ट की तरह काम करता है। एग्जैक्ट आप कहोगे कहीं कहीं क्रॉस कर रहा है, तो ये डायनेमिक सपोर्ट है, एग्जैक्ट सपोर्ट नहीं। कई बार तो सपोर्ट रेजिस्टेंस को एक लाइन की तरह नहीं मान के एक जोन की तरह मानते हैं। यहाँ पर भी आप इसको एक लाइन की तरह मत मानो, समझो कि डायनेमिक सपोर्ट है, यहाँ नीचे आया बट वापस ऊपर सस्टेन कर लेता है। तो आपको यहाँ पर हो सकता है कुछ टाइम पेशेंस रखना पड़े, काम कर सकते हो, काम कर सकते हो आप, ठीक है ना। तो ये रहा आपका दूसरा स्टॉक। अब आज का तीसरा स्टॉक है, इसको चलते हैं हम लोग वीकली चार्ट पे, और मैं 200 EMA जो है मैं इसको हाइड कर देता हूँ क्योंकि उसकी ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। अभी आप देखो बहुत ही सिंपल चार्ट है इसका।
पहले मैं दिखाना चाहता हूँ आपको स्ट्रक्चर इसका। देखो ऊपर जब आया यहाँ पर, आप यहाँ पर देखना, ठीक है, यहाँ पर देखो वॉल्यूम इंक्रीज है, यहाँ पर नीचे देखना आप, फिर वापस ऊपर आने की कोशिश कर रहा है तो वॉल्यूम इंक्रीज है, फिर जब ऊपर आने की कोशिश कर रहा है फिर वॉल्यूम इंक्रीज है, नीचे आप ध्यान देना। उसके बाद जब ब्रेकआउट आया तो अगेन वॉल्यूम इंक्रीज है। लेकिन जब जब ये करेक्शन कर रहा है, आप देखो जब जब ये करेक्शन कर रहा है वहाँ पर वॉल्यूम कितना कम हो जा रहा है। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर कहते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद इसने बहुत अच्छे वॉल्यूम का ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट करने बाद नीचे अगेन नीचे आते बाद उसका स्ट्रक्चर कितना वीक है, मतलब वॉल्यूम कितना कम है। उसके बाद यहाँ पर अगेन आप गौर करो ये कौन सा स्ट्रक्चर है, ये है मॉर्निंग स्टार जो अभी मैंने डिस्कस किया है पीआई इंडस्ट्री में। मॉर्निंग स्टार भी है और रेड कैंडल के ऊपर क्लोजिंग भी दे दिया है इसने, दैट मीन्स ये कंफर्मेशन हो गया। और पिछली वॉल्यूम्स ज़्यादा वॉल्यूम भी है, दैट मीन्स बायर्स आर इंटरेस्टेड इवन एट हायर लेवल्स। अब ये क्या करना है, इस लेवल पे इसके ऊपर भी मिले 1820 के ऊपर मिले तो आप एंट्री ले सकते हो, बहुत ऊपर नहीं जाना है। और अगर पुल बैक को मिलता है तो आपको ये लेवल ध्यान रखना है 1650 1640 का लेवल, यहाँ पर आप एंट्री ले सकते हो। स्टॉप लॉस के लिए आइदर रिस्क टेकिंग ट्रेडर इसके नीचे 1585 के नीचे 1550 के नीचे रख सकते हैं अपना स्टॉप लॉस, या फिर ये जो ब्रेकआउट कैंडल है सेफ ट्रेडर इसके नीचे अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। टारगेट कैसे निकालेंगे, बहुत ही सिंपल है, असेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न दिख रहा है आपको। हम लोग सिर्फ यहाँ पे क्या करेंगे, मैक्सिमम डेप्थ को कॉपी कर लेंगे और इसको नेकलाइन के ऊपर रख देंगे। अप्रॉक्सीमेटली हमारा टारगेट आ रहा है 29 के आसपास, ये देखो आप, मैं यहाँ मार्क कर देता हूँ 29 अप्रॉक्सीमेटली। और एक रेजिस्टेंस भी है, स्विंग हाई जो हमारा देख रहे हो आप, वो भी 31 के आसपास है, तो हो सकता है ये लेवल तोड़ के 31 भी टच करने आ जाए। उसके बाद हमारा ऊपर का टारगेट ऑब्वियसली जैसे जैसे ऊपर चलेगा वैसे वैसे काम करेंगे। सबसे पहला एक यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है, आप ध्यान रखना 23 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, तो अगर आप चाहो तो वहाँ पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो, ठीक है। तो ये थे आज के 3 स्टॉक्स। आई होप आपको ये एनालिसिस पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी एनालिसिस पसंद आई है, जिस तरह से मैंने समझाया है कि वॉलेटिलिटी के टाइम आपको पैनिक नहीं करना है, अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी कुछ बेनिफिट मिल सके। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो काइंडली सब्सक्राइब मेरे चैनल, और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसको भी हिट कर दीजिए। अगर आप टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हो मुझसे तो वहाँ पर भी आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाकर आप मुझसे जुड़ सकते हो। सो दिस वॉज इट ट्रेडर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।